भले ही बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहरा लिया हो, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जीत के जश्न में नीतीश कुमार ने उनके पैर पकड़ लिए हों, भले ही इस जश्न को निपटाकर प्रधानमंत्री विदेश के लिए भी निकल गए हों, लेकिन कुछ है जो मोदी जी के इस जश्न में खलल पैदा कर सकता है, या फिर इस जश्न की जो एक पूरी रोशनी है, जो इसकी एक चमक है, उसको फीका कर सकता है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई, अपना सीएम नहीं बन पाया, लेकिन यथास्थिति बरकरार रखने का एक संकेत तो दिया गया। पहले भी नीतीश कुमार सीएम थे, अब भी नीतीश कुमार सीएम है। पहले भी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, अभी भी 2 डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम भी सेम टू सेम है। और इस बीच पीएम मोदी के गमछा लहराते हुए नीतीश कुमार के साथ कुछ इस तरह की तस्वीरें, और उसके बाद मोदी जी का विदेश निकल जाना। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से ही जो तय था उस हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन किसने सोचा था दोस्तों कि एक तरफ पीएम मोदी सब कुछ निपटा कर विदेश की ओर निकलेंगे, उधर उन्हीं की कैबिनेट की मंत्री निर्मला सीतारमण के पति सामने आकर उनकी इस जीत के जश्न को फीका कर देंगे। दोस्तों, पीएम मोदी की आज तड़के सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पीएम जोहान्सबर्ग निकल गए, साउथ अफ्रीका, अपने विदेश दौरों में। बड़े दिनों बाद मोदी जी विदेश जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों कई विदेश दौरे उनको कैंसिल करने पड़े, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये विदेश दौरा ठीक उसके एक दिन बाद शुरू किया गया, जब एक दिन पहले मोदी जी बिहार में थे। बिहार में नई शपथ ग्रहण का समारोह, उसमें नीतीश कुमार का उनका पैर पकड़ना, बहुत सी चीजें टीवी में दिखाई गई और बहुत सी चीजें जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। लेकिन जब तक पीएम मोदी अपने जीत के जश्न को आगे बढ़ाते हुए अपने कामकाज में लगते, विदेश दौरों की शुरुआत करते, तब तक उनकी कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति परकला प्रभाकर सामने आ गए। दोस्तों, परकला प्रभाकर इस सरकार के घोर आलोचकों में से एक हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे की बात हो या फिर चुनाव में कथित तौर पर धांधली के आरोप, परकला प्रभाकर विपक्ष का हिस्सा ना होकर भी विपक्ष से भी तीखी बात करते हैं। दोस्तों, परकला प्रभाकर ने अब एक पूरा डेटा शेयर किया है, जिसमें उनका दावा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में, गौर से सुनिएगा, चुनाव आयोग ने बिहार में उतने वोट गिन लिए जितने वोट तो पड़े भी नहीं थे। दोस्तों, यह एक बहुत ही सनसनीखेज दावा है, जो मोदी के जीत के जश्न की चमक को फीका कर सकता है, वो भी वहां से जहां से आपको विरोध की आवाज सुनने की उम्मीद नहीं होती है। दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, इसीलिए मैंने सिलसिलेवार तरीके से परकला प्रभाकर के 12 ट्वीट्स का हिंदी अनुवाद आपके लिए तैयार किया है, ताकि मैं आसानी से सब कुछ समझा सकूं। परकला प्रभाकर ने केवल दावा नहीं किया है, बाकायदा इसके लिए उन्होंने न केवल डेटा शेयर किया है, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। मैं चाहती हूं कि किसी खबर को आपके सामने मैं केवल न रखूं, बल्कि उस खबर की पेचीदगियां भी आपको पता हो, ताकि अगर आप किसी के सामने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो आपके पास उसका आधार होना चाहिए। केवल किसी ने कुछ बोल दिया, उसी को आत्मसात करना हमारा काम नहीं है, उसके पीछे के तर्कों को भी हमें समझना चाहिए। इसलिए परकला प्रभाकर जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा संयम के साथ समझिएगा, तब आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि एग्जैक्टली परकला प्रभाकर किस बात की बात कर रहे हैं। दरअसल परकला प्रभाकर ने कुछ ट्वीट्स किए दोस्तों, परकला प्रभाकर के हिसाब से चुनाव आयोग को देश को बताना होगा कि उसने डाले गए मतों से 1,77,673 ज्यादा मत, यानी कि वोट कैसे गिन लिए। आखिर के एसआईआर आंकड़ा घोषित करने के बाद उसने कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली? चुनाव आयोग ने राज्य में डाले गए कुल मतों की संख्या की घोषणा क्यों नहीं की? परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि जितने वोट डाले गए थे, चुनाव आयोग ने उससे ज्यादा वोट कैसे गिन लिए, इसका आधार भी वो बताते हैं। देखिए, वो कहते हैं, दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग का प्रेस नोट शेयर किया है परकला प्रभाकर ने, और ये है 30/9/2025 का। इसके हिसाब से बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें कुल मतदाताओं की संख्या है 7,42,00,000। वास्तविक संख्या के बजाय अनुमानित संख्या क्यों? चुनाव आयोग से परकला प्रभाकर ने कहा कि ये अनुमान क्यों है, 7.42 क्यों है? परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि 7.42 क्यों लिख रहे हैं आप? एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए। कोई एग्जैक्ट 7,42,000 तो नहीं होगा, 7,42,000 समथिंग कुछ होता है ना, इतने लास्ट में, वो एग्जैक्ट आंकड़ा क्यों नहीं शेयर किया आपने? फिर दोबारा से दोस्तों परकला प्रभाकर एक प्रेस नोट शेयर करते हैं, और ये है 6 अक्टूबर 2025 का। इसके अनुसार चुनाव आयोग ने 1,63,619 सेवा मतदाताओं को जोड़ने के बाद ये जो संख्या है इसमें संशोधन कर दिया और इसको बढ़ा दिया, और ये हो गया 7,43,55,976। इसके बाद परकला प्रभाकर चुनाव आयोग का एक और प्रेस नोट शेयर करते हैं। यह है 11/11/2025, यानी कि नवंबर का। इसके हिसाब से
कुल मतदाताओं की संख्या बताई गई है चुनाव आयोग द्वारा 7,45,26,858 और कहा गया है कि मतदान जो हुआ है वो 66.91%। फिर प्रेस नोट शेयर किया गया है परकला प्रभाकर द्वारा और ये है 12/11/2025 का, यही नवंबर का, जिसमें मतदान का आंकड़ा फिर बढ़ा दिया गया 67.13%। आपको पता ही है चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बताता है फिर बढ़ा देता है। और फिर एक नया प्रेस नोट शेयर किया है परकला प्रभाकर ने। इसमें जो कुल मतदाता हैं वो दिखाए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा 7,45,26,858। परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कुल मतदान संख्या 7,45,26,858 का 67.13% अगर निकाला जाए, जो कि चुनाव आयोग ने पिछले प्रेस नोट में कहा है, तो वो होता है 5,29,880। सभी 243 निर्वाचनिक क्षेत्र से गिने गए कुल मतों की संख्या 5,02,07,553। और बकायदा इसके लिए परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की घोषणाओं के स्क्रीनशॉट भी उनके पास है। ये पूरा आंकड़ा शेयर करके आगे परकला प्रभाकर कहते हैं सभी 243 निर्वाचनिक क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए मतों के बीच का अंतर है 1,77,673 मत। चुनाव आयोग को देश को बताना होगा कि उसने डाले गए मतों से 1,77,673 ज्यादा मत क्यों और कैसे गिन लिए। आखिर एसआईआर आंकड़ा घोषित करने के बाद उसने कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली। परकला प्रभाकर पूरा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, पूरा डेटा शेयर कर रहे हैं और ये डेटा ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस है, आप भी देख सकते हैं। हो सकता है परकला प्रभाकर गलत हो, लेकिन वो इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं जो लगातार वोट चोरी के आरोपों पर अपने तथ्य रखते रहे। आज से नहीं, जब वोट चोरी कोई नारा भी नहीं था, लोकसभा चुनाव से परकला प्रभाकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करते रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी धर्मपत्नी इस सरकार में बेहद कद्दावर बड़ी मंत्री हैं, बहुत ताकतवर मंत्रालय उनके पास है। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि यह परकला प्रभाकर का इकलौता दावा नहीं है। परकला प्रभाकर कुछ दिन पहले बकायदा इसको लेकर मैं आपको वीडियो भी शेयर कर चुकी हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि आज नहीं तो कल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष को न केवल एकजुट होकर सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, बल्कि चुनाव का बहिष्कार तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी के पास महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा वगैरह था, लेकिन अब उसके पास इलेक्शन मोर्चा भी है। भारत के चुनाव आयुक्त बीजेपी के इलेक्शन मोर्चा बन चुके हैं। मुझे लगता है इस इलेक्शन कमीशन को हटाया जाना बहुत जरूरी है। पूरे विपक्ष को लोकसभा छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, पूरे विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती, ऐसा चुनाव लड़के विपक्ष ऐसे चुनाव को प्रामाणिकता दे रहा है। विपक्ष किसी भी तरह की गलतफहमी में ना रहे कि वो ये चुनाव हार गया तो अगला जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष को साथ आकर पूरे सिस्टम पर दबाव डालना ही होगा। क्यों सभी विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी के लोग राष्ट्रपति के पास जाकर नहीं कह सकते कि ये क्या हो रहा है? उनसे कहें विपक्ष कि या तो आप फैसला लीजिए या फिर ये हमारा इस्तीफा, इसे रखिए। अंत में विपक्ष को ये करना ही पड़ेगा। चुनाव का बहिष्कार करके सड़कों पर उतरकर आंदोलन के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं। अब दोस्तों ये परकला प्रभाकर का दावा है। हाँ, मैं तो चाहूंगी कि ऐसा कभी ना हो कि सड़क पर कोई आंदोलन करना पड़े, ना विपक्ष को ना जनता को। और मैं ये भी चाहूंगी कि ऐसा भी कभी ना हो कि कोई भी विपक्ष चुनाव का बॉयकॉट करे, क्योंकि चुनाव का बॉयकॉट करके आप फिर सिस्टम में तो एक फ्री हैंड दे देते हैं ना एक पार्टी को। लेकिन जो डेटा परकला प्रभाकर ने शेयर किया है वो ना केवल मोदी जी को विदेश में परेशान करने वाला है, बल्कि इस जीत के जश्न की चमक तो फीकी करेगा ही करेगा। साथ में ये जो जीत हुई है ना, जिसको लेकर टीवी में बातें हो रही हैं, अखबारों में बातें हो रही हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा हर दिन शक और बढ़ता जा रहा है और ये एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये जो जीत है ये मैनेज्ड जीत है। मैं नहीं कह रही हूं कि ये परसेप्शन ठीक है, लेकिन इस तरह के सवाल उस परसेप्शन को बढ़ाते हैं और उसके लिए केवल एक शख्स जिम्मेदार है, एक ही संस्था जिम्मेदार है, वो है चुनाव आयोग। क्योंकि चुनाव आयोग हाल के सालों में ना तो सवालों के जवाब दे पाया है और ना ही उसने कोशिश की। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसका नाम है उसको यथार्थ में सीरियसली ले और इंडिया को, भारत के लोगों को अपने ऊपर उठ रहे हर सवाल को लेकर सेटिस्फाई करे। और ये बहुत दुखद है दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।